Hello everyone, welcome to Rein and Martin Grammar Series, Lecture 2. In Lecture 2, we are going to explore Chapter 2 of Rein and Martin, in which we will be talking about subject and predicate. As you better know, in our previous discussion, we explored sentence and we also talked about its kinds. But in this discussion, we will be exploring the function of subject, definition of subject, and likewise we will explore predicate, and by the end of this lesson we will practice separating subject and predicate from the given sentences. So you have to stay by the end of this lesson. So let's move ahead and discuss about subject and predicate. In our previous discussion we said sentence is group of words that give complete meaning or complete sense. Now when we make sentences, what we do, we share information about a person or anything, right? We mention a person, we mention anything, we mention any idea as well, and we say something about that person, that thing, or that idea. So it means that there are two portions in a sentence. First is the name of that person or anything. We name some person or anything or any idea, right? And then we say something about that person, thing, or any idea. So it means that, in other words, we must have a subject to speak about. So now here we will see subject is something that we speak about. मतलब सब्जेक्ट वो चीज़ है जिसके बारे में हम कुछ बोलते हैं या हम उसके बारे में कुछ मेंशन करते हैं, राइट? तो उस नेम को या उस पर्सन को, उस थिंग को या उस आइडिया को हम सब्जेक्ट कहते हैं. एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट. हम एक चीज़ के बारे में मेंशन करते हैं और उस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज दे रहे हैं, राइट? हम उस चीज़ के हवाले से कुछ बताते हैं. जो भी हम चीज के हवाले से बताते हैं उसको हम प्रेडिकेट कहेंगे. वी विल कॉल इट अ प्रेडिकेट. एंड जिस चीज के बारे में हम बताते हैं उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट. मीन्स सब्जेक्ट कैन बी द डूअर ऑफ एन एक्शन और समथिंग दैट वी स्पीक अबाउट, राइट? और प्रेडिकेट समथिंग दैट वी से और वी मेंशन अबाउट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में जो भी हम बोलते हैं उसको हम जो है ना प्रेडिकेट कहते हैं. सो मूविंग अहेड, the part which names the person or thing we are speaking about. यानी सेंटेंस के अंदर उस हिस्से को, that part which names the person, thing or any idea we are speaking about is called subject of the sentence. तो इस टॉपिक में हमने ये सीखा कि whenever we are talking about subject and predicate, we mention something about any idea, any person और एनीथिंग, एनी मटीरियल. तो उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट. और उसके बारे में जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट. द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट या उस चीज या पर्सन के हवाले से जो भी हम नॉलेज दे रहे हैं उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं. दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. The subject of a sentence usually comes first, but occasionally it is put after the predicate. अब अमूमन जो नॉर्मल हमारे सेंटेंसेस हैं उसमें जो सब्जेक्ट है वो पहले आता है और प्रेडिकेट बाद में आता है, राइट? लेकिन ऐसा हर टाइम ऐसा नहीं होता और हर वक्त यही स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रहती है. बट समटाइम्स हमारे पास सिचुएशंस ऐसे आते हैं जहां पे हम प्रेडिकेट को पहले मेंशन करते हैं और सब्जेक्ट को हम बाद में मेंशन करते हैं. तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स. हियर कम्स द बस. आप यहां पे देखें, व्हाट कम्स हियर. अब जो सब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सुनना होगा. जो भी सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में तो आपने सबसे पहले उसमें वर्ब के साथ व्हाट लगाना है. क्या? सब्जेक्ट के साथ, वर्ब के साथ आपने व्हाट या हु लगाना है. तो फिर उसके साथ क्वेश्चन बनाएंगे तो जो भी आंसर आएगा उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे. कैसे? अब ये प्रोसेस, ये टेक्निक मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इस सेंटेंस के साथ. हियर कम्स द बस. व्हाट कम्स हियर. देखें, व्हाट कम्स हियर. सो इसका आंसर क्या दे रहा है? द बस.
So the bus is your sentence, right? The bus is your subject in this sentence. So here comes the bus. अब जो सब्जेक्ट या सब्जेक्ट का जो प्रेडिकेट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपने सब्जेक्ट के साथ जो है ना कुछ क्वेश्चंस ऐड करने हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं, आप अगर इसके साथ सब्जेक्ट के साथ व्हाट हैपन कहा तो जो आंसर आएगा वो आपके पास प्रेडिकेट आएगा. व्हाट हैपन टू द बस कम्स हियर. और कोई और क्वेश्चन बना सकते हैं, राइट? व्हाट हैपन्स टू द बस कम्स हियर, राइट? और दूसरी बात ये भी है कि जो भी सब प्रेडिकेट होगा वो आपका हमेशा वर्ब से स्टार्ट होगा. सो सिंपली अगर एक वर्ड में मैं ये कहूं कि जो प्रेडिकेट है वो सिंपली आपका वर्ब है. कैसे? मैं एक जनरल सेंटेंस आपको दे रहा हूं. इसमें अगर मैं ये कहूं कि द टीचर टीचेस, अब ये सेंटेंस है या नहीं है? दिस इज सेंटेंस. द टीचर टीचेस, राइट? हु टीचेस? द टीचर. तो द टीचर सब्जेक्ट, टीचेस प्रेडिकेट, राइट? What does the teacher do? Right? He teaches. So teaches is predicate. So it means simply जब भी बात आए predicate की ये आपका verb होगा. अब ये जो next sentence है, sweet are the uses of adversity. Right? Sweet are the uses of adversity. अब इस sentence में देखें, इस sentence में क्या होगा? आपके पास ये sentence का जो structure है, राइट जो सेंटेंस का नॉर्मल स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये उससे डिनाई कर रहा है. और इस तरह के जो सेंटेंसेस आते हैं उनको हम कहते हैं इन्वर्जन्स. अब इन्वर्जन्स क्या होते हैं? इन्वर्जन्स सच टाइप ऑफ सिचुएशन या कंडीशन इन विच यू आर डेविएटिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर. आप सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को चेंज करते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट इम्पैक्ट, इन ऑर्डर टू क्रिएट उसके अंदर कोई मीनिंग में चेंजेस लाने के लिए, या उसका जो आपका स्टाइल, जो राइटिंग का जो स्टाइल है उसमें चेंज लाने के लिए आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं. बट दे आर करेक्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, वो वहां पे इस तरह के यूज नहीं होते हैं. स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, राइट? अब इस सेंटेंस में देखिए, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी. अब इसका मतलब यह है कि द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, व्हाट आर स्वीट. अब इसमें अगर हम क्वेश्चन पुट करें व्हाट आर स्वीट कहें तो इसका आंसर यह आएगा द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी. व्हाट हैपेंड टू द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी? द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी आर स्वीट. तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो है द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी आर स्वीट. आई होप यू अंडरस्टूड इट. सो नाउ मूविंग अहेड, हम थोड़ा आगे जाके इन चीजों को डिस्कस करेंगे. एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट, राइट? अब जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, यू बेटर नो, इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जिसमें हम कोई कमांड, कोई रिक्वेस्ट और एनी विश शो करते हैं. इस तरह के सेंटेंसेस को हम जो है ना इंपेरेटिव, या इसमें कोई हम ऑर्डर शो करते हैं. इसमें क्या होगा? अब सिचुएशन कैसे होगा? सिट डाउन. अब देखिए ये जो सेंटेंस है सिट डाउन, हियर द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड. अब इसमें प्रेडिकेट है और इनका जो सब्जेक्ट हैगा वो अंडरस्टूड होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग टू यू पीपल सिट डाउन, सो इट मीन्स यू इज अंडरस्टूड हियर, right? Thank you. Here too the subject you is understood, right? This is a piece of information that we need to see. अब आ रहा है the most important part of this exercise, right? Exercise question. अब जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा आज के इस डिस्कशन में, ये हमें पता चलेगा यहां से कि whether we have understood the whole discussion clearly or not, right? तो अब आए इन सेंटेंसेस को हम जो है ना सेपरेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम. अब देखें, द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम. अब इसमें अगर वर्ब के साथ हमने क्वेश्चन लगाया था, व्हाट सेव्ड रोम. सो द कैकलिंग ऑफ गीज, राइट?
I don't know what this idiom stands for, but this is an idiom, I remember, right? The cackling of geese saved Rome. So what saved Rome? The cackling of geese. So it means the cackling of geese is subject here. Saved Rome, verb, right? The action happened to that is saved Rome. Rome is the capital of Italy, right? So this is your predicate. The boy stood on the burning deck. Who stood on the burning deck? The boy. The boy subject. Stood on the burning deck is your predicate. Tubal-Cain was a man of might. Who was a man of might? Tubal-Cain was a man of might. So what happened to Tubal-Cain? That he was man of might. So was man of might means that this is the subject, this is the predicate, and Tubal-Cain, the performer or doer of the action, is subject. Stone walls do not make a prison. Stone walls. What do not make a prison? Stone walls. What happened to the stone walls? The knowledge is that they do not make a prison. So stone walls is subject, do not make a prison is your predicate. आप देखें यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है. समटाइम वी थिंक कि जो सब्जेक्ट हमारा है वो एक ही वर्ड होना चाहिए, बट दैट इज नॉट ट्रू ऑलवेज. लुक एट दिस सेंटेंस. और अमूमन लोग ये भी कहते हैं कि जो सब्जेक्ट शुरू के एक या दो वर्ड्स होंगे वो सब्जेक्ट होंगे, बाकी जो है वो प्रेडिकेट होगा. नहीं, आपके जो सब्जेक्ट है वो इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड एज वेल, राइट? इट कैन बी टेकन एज वन. व्हाट? The singing of the birds delights us. What delights us? मैंने कहा ना कि आप verb के साथ question mark ऐड करें, what लगा के यूज करें, क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव सेंस उसको दें, और जो भी आंसर आएगा वो आपके पास सब्जेक्ट होगा. The singing of the birds delights us. What delights us? The singing of the birds. So the singing of the birds here, this is subject, delights us is your predicate. Miss Kitty was rude at the table one day. So who was rude at the table one day? Miss Kitty was rude at the table one day. So Miss Kitty is subject, was rude at the table one day is your predicate. He has a good memory. Who? Like who? He. अब यहाँ पे pronoun यूज किया है, तो जो भी who का आंसर दे तो इसमें इस सेंस में आंसर जो दे रहा है ही दे रहा है. और व्हाट हैपन टू हिम अगर कहें तो हैज अ गुड मेमोरी, हम उसके बारे में कोई नॉलेज दे रहे हैं, तो इट मीन्स दिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ही इज योर सब्जेक्ट, हैज अ गुड मेमोरी इज योर प्रेडिकेट, राइट? ओके, मूविंग अहेड. बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली. व्हाट ग्रो unconsciously? So it means the answer is bad habits. The bad your subject, grow unconsciously is your predicate. The earth revolves around the sun. The earth means subject, revolves around the sun is your predicate. Nature is the best physician. What? Nature is the best physician. What is the best physician, or who is the best physician? The nature. What happened to the nature? That उसके बारे में हम ये कहते हैं कि the nature is best physician, right? Okay. So moving ahead, we have Edison invented the phonograph. Who invented? Edison, subject. The sea hath many thousand sands. The sea hath means this is old word for has. The sea has many thousand sands. Who or what has many thousand? The sea. The sea subject has many thousand sands is your predicate. We cannot pump the ocean dry. We cannot. Who cannot pump the ocean dry? We. We is subject. What can we do? Cannot pump the ocean dry. So this is your predicate. Borrowed garments never fit well. Borrowed garments never fit well. What? Never fit well. Borrowed garments. So this is your predicate, right? Okay. So now coming towards our sentence number 15. The early bird catches the worm. Who? The early bird. The early bird. This is your subject. All matter is indestructible. What is indestructible? All matter. All matter is your subject. Islamabad is the capital of Pakistan. So Islamabad is, what is capital? It means Islamabad. We should profit by experience. We should profit by experience. Who should profit by experience? We. We is your subject. All roads lead to Rome. What lead
to roam. All roads is your subject. A guilty conscience needs no excuse. What needs no excuse? A guilty conscience. The beautiful rainbow soon faded away. What faded away? What faded away soon होगा? तो the beautiful rainbow. The beautiful rainbow is your subject. Rest is predicate. No man can serve two masters. No man can serve two masters. Who cannot serve two masters? Means no man can serve two masters, right? A sick room should be well aired. What should be well aired? A sick room. The dewdrops glitter in the sunshine. What glitter in the sunshine? The dewdrops. I shot an arrow into the air. Who shot an arrow? I. I is your subject, right? Okay, so moving ahead, we have a barking sound the shepherd hears. Now see, हमने जो inversion का concept discuss किया ऊपर, वहां पे जो हमने कहा कि जो sentence structure है that does not remain the same और subject verb object के structure पे हमेशा नहीं रहता है बल्कि वो कभी कभी change भी होता है. A barking sound the shepherd hears, right? So who hears the sound? A barking sound, the shepherd. So the shepherd is here the subject, or a barking sound, here's the barking sound is called your predicate. On the top of the hill lives a hermit. अब देखें यहाँ पे जो subject आया है वो at the end आया है. Lives on the top of a hill, or lives on the top of the hill. So कौन रहता है? hermit रहता है. hermit means ऐसा बंदा जो अपनी जिंदगी तन्हाई में गुजार रहा है. I hope you understood subject and predicate और आपको जो practice है ये भी अच्छे खासे आपकी knowledge में इजाफा किया होगा. So inshallah we will be discussing the chapter 3 in our upcoming discussion and lecture. Thank you so much. If you have any question then you can ask in the comment sections.